नमस्कार जी, आप जुड़े हुए 999 मीडिया नेटवर्क के साथ और मैं हूं आपका राजेश नेगी। आज हम आपको उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि योग की क्वालिफ़ाइड टीचर है। बाकायदा उन्होंने डिप्लोमा भी किया है। आखिरकार क्यों उन्होंने डिप्लोमा किया? क्या सोच के किया? इस सभी सवालों का जवाब हम उन्हीं से ले लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके चैनल के थ्रू जो मैं अपने विचार प्रकट शेयर करना जा रही हूँ। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं बठिंडा से बिलोंग करती हूँ और एनएएस क्वालिफाइड हूँ। योगा में हमने सिर्फ एनएएस ही नहीं, 10th क्लास से लेके मैं जो अपनी पर्सनल व्यू बताना चाहती हूँ, भी 10th क्लास से लेके मैंने स्पोर्ट्स लेवल पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं नेशनल, और काफ़ी पार्टिसिपेशन, काफ़ी मेडल्स हैं मेरे पास। और उसके अलावा ही एनएएस में हम डिप्लोमा भी मैं पास आउट हूँ, जो कि 2017 में बैच स्टार्ट हुआ था और अब तक 4 बैचेज़ हमारे निकल चुके हैं। तो मैं आपके थ्रू ये सारी बातें शेयर करना चाहूँगी कि एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिप्लोमा कोचिज़, हर गेम का जो सपना होता है, हर गेम के स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है एंड में जाके उसका लास्ट जो ऑप्शन होता है उसको कोच बनना होता है। जैसे एमबीबीएस डिग्री एज़ कंपैरिज़न ये भी एनआईएस जो है स्पोर्ट्स के लिए हाई प्रोफाइल डिग्री है। तो हम 4 साल से कंटिन्यू अपने आप को इस एनएएस कोच कह के अपने आप को कोचेस कहला रहे हैं, बट जो हमारी वैल्यू है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती दिखा रही। आरती जी, हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं पंजाब में, कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो हमेशा ये कहते हैं भी हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। मौजूदा सरकार ने भी बाकायदा ये कहा था कि हम सपोर्ट करना है जो भी प्लेयर है। आपको क्या उम्मीद है जी मौजूदा सरकार से? सर, हमें तो बस ये है कि हम पूरे पंजाब लेवल, पूरे अभी तक जो 4 बैचेस निकले हैं, हम 60 से 70 स्टूडेंट्स जो हैं एनएएस पास आउट है। जब बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो सभी सरकारों ने इसे वर्ल्ड लेवल तक तो ज़रूर फेमस किया हुआ है इंटरनेशनल योगा डे के नाम से, 21 जून योगा डे, और ये सब कुछ सभी स्कूल कॉलेजेस में इसको प्रेफ़रेंस दी जाती है। योगा कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़। अभी रिसेंट मेरा एक स्टूडेंट जो हरखुश के नाम से है, वो इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आया। 170 यूनिवर्सिटीज़ में से उनकी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लेके आई। पूरे इंडिया में से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट थे और उसमें से एक मेरा स्टूडेंट था जिसको मैंने कोचिंग दी थी हरखुश के नाम से, वो मेडल लेके आया। तो ये सारे मेडल जो हम खुद कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं या फिर बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं, वो सारे हमें किसी जगह पे उसकी वैल्यू सी नज़र नहीं दिखती। अगर ये हम कंपटीशन हम अपनी ज़ोर जान से पूरा बॉडी, अगर देखा जाए तो एज़ कंपैरिजन दूसरी गेम के, इंडोर आउटडोर गेम जितनी भी है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेंथ लगती है, बट हमारी गेम में स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो जब हमने एनएएस स्टार्ट की थी, तो हमें 10 गेमें एनएएस में है, 10 से 11 गेमें। तो सभी गेमों के जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर हैं, उन सबको योगा कैसे करवाया जाए, हमें ये सिखाया जाता था। उनकी मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस वगैरह, वो सब कुछ योग के थ्रू हमें सिखाया गया था कि कैसे आपको साइंस स्टडी करनी है, बच्चों को कैसे आपको सिखाना है योगा। बट उसके बाद जैसे-जैसे हमारा डिप्लोमा पास आउट होता गया, हमें सपने भी उस टाइम बहुत दिखाए गए, आपके लिए रेड कारपेट बिछा है, आपको जाते ही जॉब मिल जाएगी, आप हिस्ट्री में नाम लिख गया आपका। तो पर हमें उसके बाद बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार आई, हमें कोई भी किसी भी टाइप की ना तो कोई जॉब और ना ही कोई फैसिलिटी दिखती नज़र आई। इवन हमारी जो जॉब थी वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें प्रोवाइड करवाई जा सकती थी, बट किसी भी सरकार ने हम पर फोकस नहीं किया। बट अब हम मौजूदा सरकार से यही हमारी अपील है कि जो आम आदमी पार्टी, मतलब हम जब उस सरकार को पूरे उम्मीद के साथ आगे लेके आए हैं, जनता की सपोर्ट से, सबकी उम्मीदों के साथ वो आगे आई है,
अब हमें अपनी उम्मीदों को पूरा करने का हक भी हमें ही बनता है। अगर हम उनको सरकार को आगे लेके आते हैं वोट डाल के, तो हमारा भी एक सपना है कि हमें जो रोज़गार है, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब पंजाब पुलिस में 2 वैकेंसी योगा की स्टार्ट अभी रिसेंट निकली थी, 2 योगा वैकेंसीज़, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के। तो उस टाइम में एज रिलैक्सेशन नहीं थी। मेरी एज 30 हो चुकी है और उसमें 28 जनरल कैटेगरी के लिए था। तो उसके बाद मैं बिल्कुल होप खो चुकी थी कि यहाँ पे हमारी कोई भी जॉब निकलेगी या जॉब हमारी गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसके बाद मैंने आइल्स की तरफ अपना बाहर जाने का रुझान बना लिया। भी नहीं, यहाँ पे हमारे लिए जॉब की कोई है ही नहीं उम्मीद। तो मैं चाहती हूँ कि भई हम बाहर जाने नो डाउट फ़ॉरेन में भी हमारी बहुत वैल्यू है। बट अगर हम वहाँ पे अपना इंडियन कल्चर दूसरों को देने की जगह अगर यहीं पे रख लें, तो मैं सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी भी इस कल्चर को अपने तक सीमित रख के अपने ही बच्चों को हम मेडल ही नहीं, उल्टा बच्चों को योगा में सिर्फ मेडल नहीं, अदर्स गेम्स में भी उन बच्चों को मेडल लेके आने में उनकी सहायता करेंगे। तो यही हमारी सरकार से सर। आरती जी, जो योगा है इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में सरकार ने नहीं डाला है? सर स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये आ चुकी है अभी लास्ट टू लास्ट ईयर से। अभी मेरा जो स्टूडेंट गोल्ड मेडल लेके आया वो खेलो इंडिया खेलने जा रहा है। हमारे टाइम में ये स्पोर्ट्स में नहीं थी, बट अब जो है इसको योगा को स्पोर्ट्स में डाला गया है लास्ट 2 ईयर से। तो पर उसकी वैल्यू कहीं दिखती नज़र नहीं आ रही। अगर कोचेस को, टीचर्स को जॉब नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट कहाँ से तैयार होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले कोच प्रोवाइड करने चाहिए जो पूरे पंजाब में, अगर पंजाब लेवल पे हम बात करें तो सिर्फ 6 और 7 ही हम कोचेज़ हैं, सिर्फ 6 और 7। मेरे को नहीं लगता भी शायद सरकार को इन कोचेज़ को 6 और 7 कोचेज़ को कहीं जॉब के लिए ना वैकेंसी का कुछ हो पाए। और हम चाहते हैं जब 2 पंजाब पुलिस में है अवेलेबल कोच, तो उसके अलावा भी और उनको किसी और कैटेगरी में जैसे नशा छुड़ाऊ केंद्र हो गए, स्टेडियम हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए। अभी भी मैं रिसेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आदेश मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को योगा सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें अगर अगर सरकार उसके ऊपर फोकस करे तो बहुत ही हम सरकार के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आपका एज फैक्टर में सरकार रिलैक्सेशन दे, क्योंकि लंबा टाइम हो गया आप मतलब कि जो जॉब की तलाश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हम 2017 से जब तब तो हमारी 27-8 एज थी, तो यही होप के साथ हम आए थे कि भी हमें जॉब जाते ही मिल जाएगी। तो जब एज जाती जा रही है, अब जॉब वैकेंसीज़ कोई निकल नहीं रही, तो इसमें सर हमारी तो कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। हर साल अपने स्टूडेंट्स को मेडलिस्ट बनाते हैं, उनको कॉम्पिटिशन खिलवाने लेके जाते हैं। इवन मैं भी डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन की इंचार्ज हूँ, तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो उस मेरी खुद की बनाई हुई एसोसिएशन है। तो उसके बीच में हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंपटीशन। तो मतलब उस कॉम्पिटिशन्स का आगे जाके रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम सरकार से हर बार यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से हमें बहुत उम्मीद है, ताकि हम एक होप के साथ उनके साथ अब जुड़े हैं और उनको अपना अब आगे फ्यूचर समझ के लेके आना चाहते हैं कि भी हमारी जो सिक्योर है, जो हमारा फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। मेरी जैसी कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोकस करती जा रही है भी पहले शादी होने से पहले सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं शादी करवाऊँगी। तो मेन हमारी लाइफ़ भी हम स्टॉप करके बैठे हैं इसी पर्पज़ पे कि हम जॉब लग जाएँ पहले। तो अगर हमने अपना एक-एक चीज़ हमारी डिग्री, डिप्लोमे सारे योगा को ही समर्पित कर दिया, तो उसकी कोई वैल्यू कहीं न कहीं जाके तो पड़ी। अब बीपीएड टीचर है, जिसकी बीपीएड की हुई स्पोर्ट्स लाइन में जैसे डिग्री बीपीएड होती है, तो वो बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस उसमें जब बच्चा करता है, तो उसके साथ ही जिसने कभी योगा की एबीसीडी नहीं पढ़ी होती, वो 1 साल का पीजी डिप्लोमा करके वही बीपीएड टीचर स्कूल में टीचर लग जाता है। उसके बाद उसको उसको ही योगा टीचर और उसको ही स्पोर्ट्स टीचर, फिज़िकल टीचर रख लेते हैं। तो मतलब हम फिर कहाँ जाएँगे? जो हम बचपन से अपने कॉम्पिटिशन्स खेलते आ रहे हैं, अपना सारी लाइफ योगा को दे दी हमने और 1 साल की डिग्री करके बीपीएड टीचर, उन्हीं को ही स्पोर्ट्स टीचर, उन्हीं को ही योगा टीचर बना के रख रहे हैं, तो हमारी वैकेंसीज़ कहाँ जाएँगी? तो मेरी सरकार से बार-बार यही रिक्वेस्ट है भी किसी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, जब योगा सभी स्कूल कॉलेजेस में, अभी मैं कल केवी स्कूल में जाके हूँ, तो वहाँ पे भी यही कहना था कि हमारे स्कूल में एक डीपी टीचर है, एक योगा टीचर है। टीचर तो हैं बट उनको प्रॉपर परमानेंट वे पे कहाँ पे रखा जा रहा है? उनकी वैकेंसीज़ कहाँ पे है? उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा जाता है। कॉम्पिटिशन्स भी उनके उन्हीं के बच्चों को हम कॉम्पिटिशन खिलवाने लेके जाते हैं। फिर तो या तो ये सब डिग्रियाँ, डिप्लोमे जो भी स्टार्ट है, उसको बंद किया जाए।
या उसको धंधे को, जो योगा के नाम पे धंधा चल रहा है उस स्कूल या कॉलेज या कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमे चल रहे हैं, उसको बंद किया जाए। तो या फिर हमें कोई ना कोई परमानेंट जॉब देके हमें एक आस दिखानी चाहिए, ताकि हम भी आगे आने वाले फ्यूचर को बोल सके भी आप योगा से जुड़ो। नहीं तो हम तो सबको यही बोलेंगे कि भी आपका डिप्लोमा या डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ये थे आरती शर्मा, जिनका कहना है कि 2017 में उन्होंने जो डिप्लोमा किया था, पर आज तक उनको जॉब नहीं मिली। इसीलिए अब उनका ये भी मन कर रहा है कि कहीं वो विदेश में जाके सेटल हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर उनको जो नौकरी की फ़िलहाल जो किरणें अभी नज़र नहीं आ रही है। तब तक मुझे दो इजाज़त, राजेश जी की। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।